तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जेक में। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो आप सभी जो है, अगर यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए, बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी देख सकते हैं कि हमारा पहला नंबर का जो क्वेश्चन आप सभी के बीच आ चुका है। और पहला नंबर का क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों, पहला नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जेम्स मिल को, ऑप्शन नंबर बी है वॉरेन हेस्टिंग को, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या ऑप्शन नंबर डी है जेम्स रेनेल को। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रेनेल को, है ना। तो जेम्स रेनेल ने भारत का पहला वैज्ञानिक, है ना, रेनेल ने भारत का पहला वैज्ञानिक नक्शा क्या किया था, तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी देख सकते हैं कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 5 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन सी है 2 भागों में, और ऑप्शन डी जो है 3 भागों में। तो आप सभी को तो पता होगा कि इतिहास को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचीन काल, क्या बोलते हैं, प्राचीन काल, ठीक है। दूसरा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भाग, मध्यकालीन भाग, मध्यकालीन भाग। और तीसरा भाग को बोलते हैं आधुनिक काल, क्या बोलते हैं, आधुनिक काल, ठीक है। यानी इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं, पहला, दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी है कलकत्ता, और ऑप्शन डी है कालीकट। तो बच्चों, फोर्ट विलियम्स कोलकाता में बनाया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता, ठीक है। तो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हैदर अली को, ऑप्शन बी मीर जाफर को, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान को, या फिर ऑप्शन डी सिराजुद्दौला को। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान को, ठीक है। तो टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का शेर कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मैसूर का शेर, यानी टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी है गन्ना की खेती, या फिर ऑप्शन डी गेहूं की खेती। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि नील की खेती जो है अंग्रेजों द्वारा किसान को जबरन खेती करवाया जाता था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं 6 नंबर, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी क्या है, झारखंड। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि संथाल, मुंडा और उरांव जो है किस राज्य का जनजाति है, तो झारखंड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी है बंगाल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मद्रास में। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल जो है आपका 1854 में, कितना में, 1854 में। और ये स्थापित किया गया था मुंबई में। कहाँ स्थापित किया गया था, मुंबई में। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। 1857 क्रांति की ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे,
और ऑप्शन नंबर डी है आपका बिरसा मुंडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे। तो बच्चों मंगल पांडे जो है 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए दाढ़ी रखने की मनाही, ऑप्शन ए छुट्टी नहीं मिलना, ऑप्शन सी युद्ध वास्ते विदेश जाना या ऑप्शन नंबर डी चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी तो जानते ही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी चर्बी लगे कारतूस 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण था। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हैं। तो किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुड्स डिस्पेच को, है ना। तो वुड्स डिस्पेच जो है बच्चों भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने या ऑप्शन नंबर सी मदर टेरेसा ने या फिर ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी का ये जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आ चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 जनवरी, कितने तारीख को? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बहुत सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप सभी आसानी से इसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए और वीडियो पर बने रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इनमें कौन सा समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाइल पेश कर दिया गया था? तो बच्चों इन सभी प्रश्नों से हम सभी को एक बहुत सारी चीज़ों जो है सीखने को भी मिलता है। तो आप सभी को देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको हम फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन सा समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके मिसाइल पेश किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है राजा राम मोहन राय ने या ज्योति राव फुले ने या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हर विलास शारदा ने। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो इसमें इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और अपने पुत्र का विवाह जो है विधवा से करवा दिया था। ठीक है, किसने करवाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए ताराबाई शिंदे, ऑप्शन बी ज्योति राव फुले, ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई और ऑप्शन डी जो है लिखा है हरविलास शारदा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे। तो बच्चों ताराबाई शिंदे यानी स्त्री पुरुष तुलना जो है पुस्तक ताराबाई शिंदे से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं लिखा है इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामा स्वामी नायकर। ठीक है, चलिए ईवी रामा स्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। 1857 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो 1817 में
हिंदू कॉलेज, किस कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज की स्थापना की में इसका प्रमुख भूमिका था, प्रमुख भूमिका इसने निभाया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो लिखा है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये अगस्त क्रांति के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं। इनमें से क्या लिखा है, इनमें से कौन क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था? ठीक है, बम फेंक दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। और इसने क्या किया था? 8 अप्रैल 1929 में, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने असेंबली में क्या कर दिया था? बम फेंक दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी 19 देख सकते हैं। झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक और विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे थे? ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान या ऑप्शन डी है अजीत लकड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अजीत लकड़ा। तो बच्चों अजीत लकड़ा जो थे वो झारखंड के एक प्रसिद्ध क्या थे? हॉकी खिलाड़ी थे, हॉकी खिलाड़ी थे। और इन्हीं ने ही भारत के लिए 3 पदक दिलाए थे, है ना, दिलाने वाले टीम के ये सदस्य रहे थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे लिखा है पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की जो है वो किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी है मानव निर्मित संसाधन या ऑप्शन डी है संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन, यानी पवन ऊर्जा, यानी पवन चक्की का मतलब है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन में आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 21। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिसाइल यानी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका है, ऑप्शन बी जो है चीन है, भारत है या फिर डी रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन मृदा के नमीकरण में सहायक है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलिए 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 30%, 15%, 2.7% या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के कुल जल में लगभग 2.7%, कितना प्रतिशत? 2.7% जो है पानी जो है पीने योग्य है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई के लिए, सैनिकों के लिए या ऑप्शन नंबर डी युवाओं के कौशल विकास के लिए। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? भारत, रूस, चीन या अमेरिका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे देखते हैं 27। इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है? जूट, कपास,
पटसन या चावल? तो सफ़ेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। आगे 28 एपी कल्चर किस क्षेत्र से संबंधित है? अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन या ऑप्शन नंबर डी फूलों की खेती? ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर को हम लोग मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन कहा जाता है। ठीक है। आगे देखें, इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? भारत, चीन, श्रीलंका या फिर थाईलैंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत जो है मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, रेशम या ऑप्शन नंबर डी कागज? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात। ठीक है। लोहा इस्पात खनिज जो है खनिज आधारित उद्योग है ना? खनिज आधारित उद्योग है। आगे देखते हैं, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? बोकारो को, धनबाद को, सरायकेला को या फिर जमशेदपुर को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है बच्चों ये भारत का पिट्सबर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। कौन सा स्थान जो है उर्वरक उद्योग के लिए स्थित है? ऑप्शन ए हटिया, ऑप्शन बी गोमिया, ऑप्शन सी घाटशिला या ऑप्शन नंबर डी है सिंदरी? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंदरी। तो सिंदरी जो है उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है यानी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में आगे हैं हम लोग। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण थे? जन्म दर, प्रवास, मृत्यु दर या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जो है सभी जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारण है ना? आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया था? ठीक है। किस शासन पद्धति को अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय शासन। ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है ना? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाते हैं हम लोग। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 5, 10, 6 या फिर 4? तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 यानी 5 तो ये इसका राइट आंसर नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका 5 नहीं है, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि मूल अधिकार जो है वो 6 है। पहले जो है मौलिक अधिकार 7 रहते थे। मौलिक अधिकार 7 में से एक संपत्ति का अधिकार को अब हटा दिया गया है। इसलिए अब हमारे संविधान में जो है सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, या किसी एक धर्म के प्रति कट्टर है, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो ये एक धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है। आगे देखते हैं, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से आता है, पुलिस से आता है, खेती से आता है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों भारत सरकार यानी सरकार को पैसा जो है कर यानी टैक्स से जो है मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे 39 लिखा है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ही लिखा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी देख सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद 3 अंगों से मिला है, वो क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आ चुके हैं। केंद्र में सरकार बनने के लिए किसी भी दल या पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के लिए कितने संसद का समर्थन चाहिए? ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी जो है 545, 545 दो ऑप्शन दे दिया, या फिर ऑप्शन सी है 272, ऑप्शन डी है 271। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 272 सीट, यानी लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 272 सीट लाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 41 में आ चुके हैं। लिखा है यहाँ पे, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन माना जाता है। ठीक है, आगे 42, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के जन्म पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बच्चों भारत में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली के राधाकृष्णन का जन्म यानी 5 सितंबर को जो है इसके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, है ना। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन आ चुके हैं। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, हाई कोर्ट या संसद? बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद। ठीक है, तो संसद जो होता है कानून बनाने का काम जो है संसद ही करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? 6, 10, 82 या फिर ऑप्शन नंबर डी 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। तो झारखंड राज्य के कितने संसदों को चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो 14 संसदों के, है ना। आप सभी को तो पता ही होगा कि झारखंड से जो है सिर्फ 14 सांसद लोकसभा से जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं, हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को। तो बच्चों झारखंड हाई कोर्ट 15 नवंबर 2000 को बना था, यानी स्थापना हुआ था। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी है 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, 24। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 उच्च न्यायालय है। FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है FIR का फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए समाजीकरण, हास्याकरण, ऑप्शन अस्पृश्यता और ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हास्याकरण। क्या बोलते हैं इसको? हास्याकरण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आ गए हैं। तो झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? ऑप्शन ए 25%, 26%, 8% या ऑप्शन नंबर डी है 32%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26%। तो बच्चों झारखंड में जो है 26% जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है,
सुकन्या समृद्धि योजना जो है, यह योजना है बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित है। तो बच्चों ये था आप सभी का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, अगर यदि आप सभी को अच्छा मार्क्स लाना है तो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।